नई फाइल बना देता हूँ। ऑपरेटर के अंदर मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी, फाइल का नाम रख दिया हमने ternary.js, ठीक है। एग्जिस्टिंग index.html की जो फाइल है हमारे पास, यहाँ पर मैंने ter.js को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। आपको पता है ना कि हमेशा लाइव कौन सी फाइल होती है आपकी, HTML फाइल हमेशा लाइव होती है, राइट। इसको साइड में कर देंगे, हम यहाँ पर आ गए, ठीक। अब क्या होता है कहानी, मैंने लेट एक नंबर लिखा और नंबर को वैल्यू कितनी दे दी मैंने यहाँ पर 0, ठीक। लेट चेक एज करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक। और यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी nm इज़ इक्वल टू क्या हो, अगर मेरा 0 से ज़्यादा हो, राइट। यहाँ पर लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव, ठीक। और उसके बाद में मैंने लगाया कॉलन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव। हुआ क्या, समझो, एक सिंपल सी कहानी लिखी मैंने, एक वेरिएबल लिखा मैंने जिसको वैल्यू कितनी असाइन कर दी मैंने, 0 असाइन कर दी। उसके बाद में इसको भूल जाओ वेरिएबल को, ये क्या लिखा मैंने, एक कंडीशन लिखी कि क्या नंबर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि कोड पे हमारा फोकस रहे ज़्यादा, बस। अगर ये 0 से ज़्यादा है, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, क्या लिखा मैंने, पॉजिटिव। बट अगर 0 से ज़्यादा नहीं है तो कॉलन के बाद का ऑप्शन चलेगा आपका नेगेटिव। और चूंकि ये डेटा टाइप मेरा स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने इसको किसके अंदर लिख रखा, डबल कोट्स के अंदर। डेटा टाइप आप अच्छे से समझते हो, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैकटिक्स के अंदर जो भी लिखा है वो क्या रहेगा, आपका स्ट्रिंग कहलाएगा, राइट। तो ये हमने देखा, मैं कंसोल करवा के देख लेता हूँ, console.log, और क्या लिखा मैंने, चेक एज। यहाँ पर गए हम, फाइल को लाइव किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है लाइव करना इस तरीके से। तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है आपका, नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। क्यों आ रहा है नेगेटिव आउटपुट, 0 से बड़ा तो था नहीं। ठीक, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट देखने को मिल रहा है। इन केस अगर ये वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी कर देता हूँ मैं इसको 1, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आउटपुट कितना दिख रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। क्या हुआ, एक बार फिर समझो कि चलो मैं इसको इतने को अभी नहीं भी देख रहे हो आप, तो यहाँ पर देखो, आपने पहली एक कंडीशन लिखी कि क्या जो आपने वेरिएबल बनाया nm नाम से, क्या उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, राइट। और अगर 0 से ज़्यादा है, आपने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया, और एक्चुअल में 0 से ज़्यादा है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, यहाँ क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है, तो जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आपको प्रिंट करके दिख जाएगा आउटपुट में। और अगर नहीं, ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स आती है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बेसिक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर मैं गया, कॉन्स्ट चेक नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ट्रू, ठीक। अगर ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, ट्रू प्रिंट, ठीक। हमने क्या लगाया यहाँ पे, कॉलन, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, फॉल्स प्रिंट। कंसोल किसको कर लेंगे, चेक को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंसोल। तो यहाँ पर अभी क्या प्रिंट हो रहा है, आपका ट्रू प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, ट्रू। इन केस अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉल्स, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ गया, आपका फॉल्स प्रिंट होकर आ चुका है। तो कुल मिला के कहानी यही है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था, ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी, कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह के बारे में, तो वो आपको क्या दे रहे थे, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं इसकी जगह डायरेक्ट ट्रू फॉल्स ना लिख के कंडीशन लिख देता हूँ, तो भी तो बात वही है। जैसे
यहाँ पे मैं nm ही रख देता हूँ, nm इज़ लेस देन 0 से अगर कहानी नीचे आती है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा अपना, ट्रू या फॉल्स। अगर 0 से नीचे है तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ वैल्यू को, यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया मैंने, नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव हुआ क्या, समझो। अगर नंबर किससे कम है आपका, 0 से कम, तो जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद में आपने जो लिखा क्या प्रिंट करवा दिया, नेगेटिव नंबर। और अगर ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अभी देखो पहली वाली कंडीशन 0 से ज़्यादा है, मतलब वाकई में नंबर जो लिखा हुआ है nm लिखा हुआ है आपका 0 से ज़्यादा है, तो क्या प्रिंट हो रहा, पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वो तो कंडीशन सही है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है आपका, पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि आपने जो यहाँ पे कंडीशन लिख रहा कि नंबर किससे कम होना चाहिए, 0 से कम, तो नेगेटिव प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव। तो आप इधर उधर कर सकते हो चीज़ों को सफल, बट आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सही होना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन और करते हैं। लेट एज नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका डेटा टाइप क्या है, रागिनी। लाइन नंबर 13 पे लिखा है, इसका डेटा टाइप क्या है, जब तक सही नहीं बोलोगे तब तक बोलते रहोगे। वेरिएबल किस नाम से बनाया मैंने, चेक एज, ऊपर भी बना हुआ है, यहाँ पे इसको मैं चेंज करके चेक NUM कर देता हूँ। ये वेरिएबल मैं लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे लिखते हैं, ठीक। अनडिफाइंड सही है। चेक एज नाम से हमने वेरिएबल बनाया। अब कंडीशन चेक करते हैं हम। अगर मेरी जो वैल्यू है या तो 18 है या 18 से क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या बोल देंगे, कैन वॉट। बेसिक क्वेश्चन सबने देखा होगा। नहीं तो कॉलन के बाद में सजेस्ट बाद में क्या आ जाएगा, कांट वॉट। क्या लिखा हम लोगों ने, कंडीशन क्या लिखी, एज या तो हमारी 18 हो या 18 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा अपना, कैन वॉट। नहीं तो अगर ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हुई तो क्या रिटर्न होकर आ जाएगा आपके पास, कांट वॉट, राइट। चेक करवा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने, और क्या लिखा है इसमें हमने, चेक एज। यहाँ पर जब तुम देखोगे तो कांट वोट, क्यों, क्योंकि अभी इसका डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड, जो कि हमने कंडीशन लगाई नहीं है। अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ कितनी, 18, तो यहाँ पर कितना हो गया, कैन वॉट। अगर हमने यहाँ पे इसको 17 दे दिया तो क्या हो गया, कांट वॉट। मतलब चीज़ों को कंडीशन बेस्ड इधर उधर करना, ये कहानी आपकी किसके अंदर आती है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हमने बात करी। मैं इस वीडियो को रोक